क्या आप लोग भी अपने मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ करते हुए अपना खुद का चैनल मोनेटाइज करना चाहते हो और उसका वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको ये कंप्लीट मेथड बताया जाएगा कि जिसके थ्रू आप अपने चैनल का खुद वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेथड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कुछ टाइम वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं और वॉच टाइम ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते, मतलब वो काम के नहीं होते। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं कोई आप लोगों के साथ मेथड सेल नहीं करने वाला, कोई आप लोगों के साथ कोई चार्जेस नहीं लेने वाला, क्योंकि ये इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं फ्री चीज़ों की होती हैं। अच्छा, अभी ये तो मैंने चीज़ें आपको बता दी, लेकिन अभी चाहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और जो है ना चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करके दिखाते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके अंदर जो चीज़ की ज़रूरत है वो है हमें एक एक्सटेंशन की या सॉफ्टवेयर कह लो। ये एक क्रोम प्रोफाइल जनरेटर है, इसका आपने यूज़ करना है। अभी आपको लगेगा कि ये हमारे से प्रोफाइलें बनाएगा और ये बस ऐसे वैसे काम होगा, ऐसे वैसे काम नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। इसमें आसानी ये होती है कि आपका जो है ना टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। अभी ये कह रहा है कि 1 से लेके जो है ना 10 तक ये प्रोफाइल बनाएगा। आप नंबर वाइज बनाना चाहते हो या उसका क्या नेम रखना चाहते हो वो भी जो है ना ये बता रहा है। ठीक है, अभी हम 1 से लेके जो है ना 10 तक प्रोफाइल बना लेते हैं। प्रोफाइल बनाने के ये बाद ये हमारा जो है ना इसने 10 प्रोफाइल बना दी हैं। अभी हम करेंगे क्या, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला इस तरीके से है, अगर आप वैसे ही इसको ओपन करके इसके अंदर जो है ना वीडियो वगैरह लगा देते हो, आपका वक्ती तौर वॉच टाइम शो भी कर देगा और ये चीज़ें जो है ना आपको लगेंगी कि यार ये हमारा मेथड सही है, लेकिन बाद में वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, अभी हम इसको क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना इसका एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें हमारा ये फ्रेश है। अभी हम फ्रेश के अंदर जो है ना अपना डायरेक्ट वीडियो चलाएंगे। इसके अंदर कोई भी हमारी प्राइवेसी नहीं है, कोई भी हमने इसके अंदर चीज़ें नहीं ऐड की हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसके अंदर जो है एक्सटेंशनें डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशनें मेन होती हैं। अगर आप एक्सटेंशन आपको नहीं पता तो कुछ एक्सटेंशनें ऐसी हैं जिसके थ्रू आपका वॉच टाइम जो है ना स्टेबल रहता है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। मैं लिस्ट नीचे दे भी दूंगा। तो एक्सटेंशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यूज़र एजेंट्स चाहिए होंगे। यूज़र एजेंट्स क्या होते हैं कि हर एक क्रोम के अंदर या हर एक जो ब्राउज़र के अंदर कुछ स्पेसिफिक यूज़र एजेंट होता है। इसके अंदर अभी मैं सर्च करूँगा कि मेरा क्या यूज़र एजेंट है तो ये बता देगा कि आपका जो है ना ब्राउज़र ये है, इसका वर्जन ये है, डेस्कटॉप के ऊपर आप बैठे हुए और इसका जो है ना सारी सी ये वो डेटा वगैरह शो कर देता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वेब स्टोर के ऊपर। ठीक है, वेब स्टोर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम जो है ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे यूज़र एजेंट के नाम से। ठीक है, आपने सिंपल यूज़र एजेंट जो है ना ये यूज़र एजेंट स्विच मैनेजर के नाम से है, इसको आपने क्या करना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है। ठीक है, सिस्टम के अंदर ऐड कर लेना है। ये क्या करेगा, आपका जो सिस्टम के अंदर जो यूज़र एजेंट्स है ना उसको रोटेट करता रहेगा, उसको चेंज करता रहेगा। ठीक है, आपने ये ऐड कर लेना है अपने क्रोम के अंदर। एक तो ये चीज़ हमारी ऐड होगी इसके अंदर। ठीक है, अभी ये मैं आपको ना जीमेल के बगैर बता रहा हूँ मेथड, आपको शुरू से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। अभी उस तरफ तो मैं गया ही नहीं ना, अभी तो मैं शुरू से बता रहा हूँ ना। आप इस चीज़ को फॉलो करके जाएंगे ना जो पहले से लेके एंड तक है। यहाँ तक हमारा ये यूज़र एजेंट ऐड हो गया। अभी हम विंडो पे बैठे हैं तो विंडो के ये सारे यूज़र एजेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर रहे हो क्रोम, लेकिन आप गूगल को शो करना चाहते हो कि भाई हम ओपेरा के ऊपर बैठे हैं। ओपेरा के ऊपर क्लिक करेंगे, विंडो की बजाय हम मैक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको अप्लाई ऑल टैब पे क्लिक करेंगे। करने के बाद रिफ़्रेश टैब पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा जो यूज़र एजेंट बैकग्राउंड पे है वो हमारा 100% चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी ये डेटा शो कर रहा है कि हम मैक के ऊपर बैठे हुए हैं और ओपेरा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम बैठे तो क्रोम के ऊपर हैं और यूज़ भी क्रोम ही कर रहे हैं प्रोफाइल बना के। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोफाइल्स के अंदर ये एक्सटेंशन ऐड करेंगे। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद उसको जो है ना एक दफ़ा यूज़र एजेंट चेंज कर देंगे। अच्छा जी, ये चेंज करने के बाद अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्लियर डेटा वाली एक एक्सटेंशन है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर डेटा के नाम से एक्सटेंशन है ये वाली क्लियर ब्राउजिंग डेटा के नाम से। अच्छा जी, अभी इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि ये एक्सटेंशन बेसिकली आपके क्रोम के अंदर जितनी भी कुकीज़, जितनी भी हिस्ट्री, जितने भी जो है ना डेटा सारा कुछ होता है, ये इसको करता है वॉश और इसको करता है डिलीट।
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे मैंने सर्च किया वाई टी सर्च किया है। अभी इस हिस्ट्री के अंदर ये जो है ना मेरी हिस्ट्री इस ब्राउज़र के अंदर जो है ना इस प्रोफाइल के अंदर सेव हो चुकी है। डेटा तो इसके पास अभी चला गया है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो शो कर देगा कि ये आपकी हिस्ट्री है। लेकिन जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे क्लियर डेटा एक्सटेंशन के ऊपर, तो यहाँ पे हम ऑल टाइम पे इसको सेट करके ऑल डेटा टाइप पे और यहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे तो ये हमारा ब्राउज़र बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी चीज़ें हमारा डेटा शो नहीं करेगा। अच्छा, ये तो दोनों एक्सटेंशन ये होगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर एक लूप वाला यूट्यूब लूप वीडियो वाला हम इसके अंदर एक और एक्सटेंशन करेंगे। अगर आपने ऑटो पे काम चलाना है तो फिर आप मैनुअल तो करोगे नहीं कि इसके ऊपर यार हम जो है ना मैनुअल इसको प्ले स्टॉप प्ले करते रहें, वो तो आप करोगे नहीं ना। आपको सारी ऑटोमेशन में चीज़ें चाहिए तो फिर आप यूट्यूब लूप वीडियो जो है ना ये वाली चीज़ जो है ना लूप फॉर यूट्यूब, ये आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अभी देखते जाएं। अभी तो ये 3 एक्सटेंशन हो गई हैं। ये क्या करेगा, आपकी जो वीडियो होगी उसके आप कहेंगे कि यूट्यूब के अंदर भी लूप वाला है, लेकिन ये सबसे जो है ना बेस्ट है। ये मतलब वो यूट्यूब वाला तो इस तरीके से है ना, वो कुछ 2-3 दफ़ा वीडियो चलती है, वो लूप काम करता है, लेकिन 2-3 दफ़ा वीडियो चलती है। जब 2-3 दफ़ा वीडियो चलने के बाद वो लूप जो है ना ख़त्म हो जाता है, फिर जो है ना नेक्स्ट वीडियो वो चला देते हैं, आपकी वीडियो को हटा देते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं है। जो वीडियो आप लगाओगे वो इसके अंदर जो है ना चलती रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ तक ये हमारी चीज़ें क्लियर होगी। ये हमारा लूप वाला भी इसके अंदर एक्सटेंशन जो है ना ऐड हो चुकी है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास तो पेड वीपीएन है तो फिर तो आप जो है ना पेड वीपीएन यूज़ कर सकते हो। और पेड वीपीएन भी इस तरह का होना चाहिए जो आईपी रोटेट करे। आईपी इस तरह रोटेट करे कि अभी जो है हम यूएसए की आईपी लगाई है, कुछ आधे घंटे बाद या घंटे बाद वो चेंज करके यूके की लगा दे, जर्मनी की लगा दे, ताकि हमारी आईपी रोटेट होती रहो और हमारा वॉच टाइम जो है ना शो करता रहे। अगर आपका बजट नहीं है वीपीएन बाय करने का तो उसका भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जो है ना अर्बान वीपीएन लिखेंगे तो ये सबसे बेस्ट इस टाइम जो है ना वीपीएन चल रहा है। और इसके अंदर आपको मल्टीपल लोकेशंस मिलती हैं और आपने हर एक ब्राउज़र के अंदर जो है ना ये ऐड कर देना है। ठीक है, अभी इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी ये हमारी एक्सटेंशन जो है ना ऐड हो जाती है। अच्छा, एक्सटेंशन हमारी ऐड हो चुकी है। एक्सटेंशन ऐड ये हमने कर ली है, ये हमारी एक वीपीएन वाली भी। ठीक है, इसको भी हम पिन कर देते हैं। अच्छा, अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो लूप है इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा, लेकिन आपके साथ एक और जो है ना ऑटो रिफ़्रेश वाली एक्सटेंशन है। ठीक है, वो मैं शेयर करता हूँ। तो उसका फ़ायदा क्या होगा आपको, उसका फ़ायदा ये होगा कुछ टाइम के बाद वो जो है ना ख़ुद ही जो है ना रिफ़्रेश कर देगा। ठीक है, ऑटो पे जो है ना वो रिफ़्रेश कर देता है, जिससे आपका पेज जो है ना ख़ुद ब खुद सारा का सारा यूट्यूब का ना जो वो सेट हो जाएगा, आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी चलना। अभी जैसा कि ये है ऑटो रिफ़्रेश, एक तो ये है, इसके अलावा भी 1-2 हैं, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा। अभी उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वीडियो लंबी चौड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये भी हमारे जो है ना क्रोम के अंदर एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। तो अभी आप ख़ुद देख लें, हमने इसके अंदर तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 5, हमने अभी इसके अंदर 5 एक्सटेंशन जो है ना ऐड कर दिए हैं एक ब्राउज़र के अंदर। अगर आपने 10 प्रोफाइल बनानी है, अभी इसके ऊपर हमारा समझाने में ही टाइम लगा है। आपको 10-15 मिनट लगे हैं, 10 मिनट लगे हैं समझाने में ही टाइम लगा ना यार, इस तरीके से करनी, इस तरीके से करनी। जब आप खुद मूड में होंगे इसको करेंगे तो आपके 2-3 मिनट ही लगेंगे एक्सटेंशनों को ऐड करने में। आप इनका लिंक कॉपी कर लेना, बस पेस्ट करते जाना। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारा हो गया एक चीज़ ऐड। अभी हम इसको यूज़ करना सिखाता हूँ, आप लोगों को बता तो दिए लेकिन यूज़ करना फिर भी सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद आप लोगों को सही गाइड करना है ताकि आप इसको सही यूज़ कर सको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारा यूज़र एजेंट है। यूज़र एजेंट को पहले तो करते हैं रीसेट करोगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्रोम के अंदर जो यूज़र एजेंट होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अभी हम इसको लगाते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं भाई लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना ब्राउज़र ये एज वगैरह पड़े हैं। और एज को क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे
अप्लाई ऑल पे करेंगे और रिफ़्रेश टैब करेंगे तो हमारा ये जो है ना यूज़र एजेंट रीसेट हो चुका है और चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आपने कुछ हिस्ट्री वगैरह इसके अंदर ऐड की हुई है तो इसको भी क्लियर कर देना। और अभी हम क्या करेंगे, वीपीएन को जो है ना चेक करेंगे। वीपीएन को आप जो है ना ऑन कर सकते हो। अगर फ्री वाला यूज़ कर रहे हो तो इसमें थोड़ा बहुत इशू आता है, बाज़ दफ़ा वीडियो प्ले नहीं होती, लेकिन आपने ऐसी कंट्रीज चूज़ करनी है जिनमें जो है ना वीडियो इजीली प्ले हो जाए। जैसा कि ये मुझे इनमें से जो है ना, आप ये टॉप लोकेशन है, इनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना इनमें वीडियो प्ले नहीं होती। अभी जो हम इसको एक रन कर लेते हैं। अभी ये हम पाकिस्तान की आईपी शो कर रहा है, तो अभी ये जो है ना इसने आईपी चेंज कर दिया। अभी क्या करेंगे, हम जो है ना यूट्यूब पे जाएंगे। अभी ये तो हमें कैप्चा देगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि ये डेटा सेंटर की इनकी बैक हैंड पे आईपी होती है, तो वो कैप्चा देता ही देता है। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक पेस्ट करोगे तो आपको इशू नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप जो है ना सर्च के थ्रू जाएँ, ताकि उनको लगे कि यार वाकई जो है ना रियल यूज़र है, कोई फेक जो है ना बॉट नहीं है। ठीक है, अभी ये हमारा 1 से 2 मिनट लेगा, उसके बाद ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना तो आप क्या करें, सिंपल जो है ना अपनी वीडियो का कॉपी लिंक करें, यहाँ पे आएँ, पेस्ट करें और ये आपका डायरेक्ट चैनल जो है ना ओपन हो जाएगा। इसमें कोई कैप्चा वगैरह नहीं लेगा, क्योंकि वो उसने फ़र्स्ट टाइम इसलिए लिया था क्योंकि हमने सर्च किया है। जब भी आप ब्राउज़र फ्रेश बनाते हो उसके अंदर वीपीएन वगैरह लगा के विज़िट करोगे तो वो आपका जो है ना कैप्चा शो करेगा, डिटेक्ट करेगा। अच्छा जी, जैसा कि अभी ये हमारी एक वीडियो है, इसके ऊपर हम करना चाहते हैं वॉच टाइम का काम। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक तो इसके अंदर ये लूप है, ये लूप काम करेगा, लेकिन ये लूप इतना जो है ना काम नहीं करता। थोड़ी देर बाद ये जो है ना रीसेट हो जाता है। अच्छा, अभी हमारा वीपीएन यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम इसको जो है ना लूप वाले को जो है ना एक्सटेंशन को ऐड कर देते हैं यूट्यूब में। ठीक है, ये अभी आपको बताएगा कि नीचे सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना हैं। अभी यहाँ पे वो एक्सटेंशन जो है ना शो कर देता है, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, वो उसने एक्सटेंशन हमारी काम कर रही है। अभी कह रहा है कि वो 0 से लेकर फुल तक लूप करे, या आप इसका टाइम को रीसेट करना चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखे, उसके बाद दोबारा रीसेट हो जाए। अभी हम कहते हैं कि फुल इसको जो है ना लूप करे, और यहाँ पे ऊपर जो है ना कंट्री भी आपको शो हो रही होगी। ठीक है, और ये हमारा रिफ़्रेश किस तरीके काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ टाइम सेट किया है, हमने सेट किया है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद जो है ना हमारा ये स्टार्ट कर दे इसको रिफ़्रेश करना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ना आपको टेस्ट करवाने के लिए ये 5 सेकंड का लगा देता हूँ, और इसको हम करेंगे स्टार्ट, अलाउ करेंगे तो ये 5 सेकंड के बाद पूरे पेज को रिफ़्रेश कर देगा। ठीक है, रिफ़्रेश कर दिया, इस तरीके से ये काम करेगा। अभी ये 5 सेकंड के बाद इसको फिर रिफ़्रेश कर देगा। एक तो हमारे इससे व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं, तो अभी देखो ये रिफ़्रेश हो रहा है, अगेन फिर इसने रिफ़्रेश कर दिया है। दूसरे नंबर से ये होता है कि आपकी वीडियो लूप में चलती रहती है और डिटेक्ट नहीं होती कि यार ये वीडियो कौन बार बार प्ले कर रहा है। अभी आपने इसको जो है ना स्टॉप कर देना है, इसको इधर इसके ऊपर सेट नहीं करना 5 सेकंड के ऊपर, आपने 15 मिनट या 20 मिनट के ऊपर सेट करना है। 15-20 मिनट बाद ये खुद ही रिफ़्रेश हो जाएगा और लूप जो है ना हमारा चलता रहेगा साथ। ठीक है, ये लूप नीचे जो है ना चला हुआ है। एक तो ये आपने काम कर देना है प्रोफाइल वाला। अभी हमने ये एक प्रोफाइल बनाई है, इस तरह आपने जितनी भी प्रोफाइल बनानी है। अभी मैं एक प्रोफाइल बनाई है तो तकरीबन 12-15 मिनट की वीडियो बन गई। अभी मैं आपको सारी की सारी प्रोफाइल्स बना के इसके अंदर ऐड करना सिखाऊंगा, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाएगा। एक तो हमारा मेथड हो गया ये वाला, सही है। इस तरीके से हम काम करेंगे। अगर आपके पास जीमेल नहीं है, अगर आपके पास जीमेल है तो आपने सिंपल करना क्या है, मेथड हमारा यही रहेगा। और मेथड यही रहेगा, आपने जहाँ पे ये सिंपल प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं आप इसके अंदर जो है ना हमारा जीमेल लगा के, जीमेल लगाने के बाद आप इसके अंदर स्टार्ट करोगे तो आपका वॉच टाइम ड्रॉप 100% नहीं होगा। यहाँ पे भी ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन जो आप यूज़ करोगे ना इसके अंदर जीमेल, उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ वो वॉच टाइम आपका कंप्लीट रहता ही रहता है, स्टेबल रहता ही रहता है, और ना उसके व्यूज़ ड्रॉप होते हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो चलती रहेगी। अगर आपने ज़्यादा थोड़ा सा कहते हैं कि यार हम थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट वॉच टाइम कंप्लीट करें, सिस्टम आपका इतने ज़्यादा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता, तो आपने सिंपल इसका लिंक कॉपी करना है, न्यू टैब में आ जाना है। न्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी ये वॉच टाइम लग जाएगा स्टार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा है और 1 घंटे की वीडियो है और आपके पास 50 क्रोम है। ठीक है, तो 50 में आप काम कर रहे हैं
मतलब कि 1 घंटे के अंदर आप 50 घंटे बना रहे हैं, ठीक है। और हमारे 2 घंटे के अंदर 100 घंटा कंप्लीट होता है, 100 आवर कंप्लीट होता है यूट्यूब का। मैं आपको ये नॉर्मल बता रहा हूँ, आप इससे भी ज़्यादा बेहतर सेटअप लगा सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया आप डेस्कटॉप के लिए और पीसी के लिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग लैपटॉप के अलावा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। उनकी थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन उनके काम आएगी। ये चीज़ जो है ना, ये मेथड यकीन मानो, ये तो मेथड आपको मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो भी इससे भी जो है ना हैवी है। अभी इसमें तो एक ही टाइम में हम इतनी वीडियो 2 प्ले कर सकते हैं या ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वो मेथड में आप मल्टीपल वीडियो कर सकते हो। अभी हम इसको करते हैं क्लोज़। आप ये जो है ना इस तरीके से जो है ना मल्टीपल जो है ना प्रोफाइलें बना के, अभी एक मैंने ये बनाई है, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऐड कर दूँगा। तो आप इस तरीके से प्रोफाइल्स को यहाँ पे रख के 10-15 जो है ना प्रोफाइलें जो है ना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वो चलती रहेंगी और आपका वॉच टाइम अपने पीसी में कंप्लीट होता रहेगा। अगर आपके पास कोई अच्छा मतलब आरडीपी है तो आप आरडीपी में लगा के इसको छोड़ दोगे तो ये कंप्लीट होता रहेगा। अच्छा जी, अभी हम इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। यहाँ से अभी हमने इसको ना क्लोज़ कर दिया। अभी हम एक और सेटअप लगाते हैं जिस सेटअप के अंदर मोबाइल यूज़र को भी टेंशन ना हो और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा जिन्होंने फास्ट काम करना है उनको भी टेंशन ना हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे एक वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर जिसके अंदर हम जो है ना वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी वीडियो डिटेक्ट भी ना हो। अभी हम जाएंगे ब्लॉगर के ऊपर। आपने सिंपल चले जाना है ब्लॉगर, ये एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बस 1-2 मिनट के अंदर बन जाएगी, आपने कोई ज़्यादा सेटिंग वगैरह नहीं करनी, बस जो है ना इसको बना लेना है। ये ऑलरेडी मेरी एक वेबसाइट है, तो आप जो है ना इस तरह की कोई भी एक न्यू वेबसाइट बना लेना। वो आपसे यूज़र पूछेगा आपने कौन सी वेबसाइट का जो है ना यूज़र देने हैं, मतलब यूज़र नेम देना है, एड्रेस पूछेगा, वो आप लगाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा इधर। अच्छा जी, वीडियो यहाँ पे वेबसाइट बनाने के बाद आपने सिंपल करना क्या कि ना, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना टाइटल दे देना है कि यार मेरी वीडियो जो है ना इस क्लाइंट की है या इस चैनल की है। तो मैं यहाँ पे एनजी फनोमी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम इसके ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वीडियो का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आपने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। एक का भी कर सकते हो, अगर मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊं तो एक का भी कर सकते हो और मल्टीपल वीडियो का भी लिंक कॉपी कर सकते हो। अच्छा, अभी हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और यूट्यूब। अगर हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कहेगा कि अपनी वीडियो का यूआरएल पेस्ट करो और सर्च करो। अभी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये हमारी वीडियो जो है ना इसके अंदर आ चुकी है। अभी हम इसको इधर ऐड करते हैं, यहाँ पे हम इसको ना साइड पे लगा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये आपने लगा देना है। अभी हम करेंगे क्या, इसको हम कंट्रोल-C करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल-V कर देंगे, ठीक है। क्या होगी, हमारी वीडियो पेस्ट होगी। दोबारा कंट्रोल-C, दोबारा कंट्रोल-V। अभी आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यार हम एक आईपी से कितने जो है ना वीडियो प्ले करें। अभी यहाँ पे एक और होगी, अभी यहाँ पे एक और होगी। तकरीबन ये हमारी 6 वीडियो ऐड हो चुकी हैं। 6 वीडियो ऐड करने के बाद मैं ज़्यादा नहीं करता, अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर वो थोड़ा बहुत इशू आता है। वो एक ही पीसी से मतलब एक ही प्रोफाइल से ज़्यादा करोगे तो वो एट ए टाइम डिटेक्ट करता है कि एक ही प्रोफाइल से 6 विजिटर जा रहे हैं, वो थोड़ा सा इशू आता है और कोई इशू नहीं है। अभी हम इसको क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, एक आप जो है ना वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो रहे हो, डायरेक्ट आप यूट्यूब ओपन नहीं कर रहे, आप एक्स्ट्रा जो है ना वेबसाइट को यूज़ करते हुए, मतलब आप बैक एंड पे वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट का जो है ना सर्वर यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपकी वीडियो को वॉच किया जा रहा है। यूट्यूब को भी ये नहीं शक होगा कि यार ये डायरेक्ट वीडियो को ऊपर आ रहा है या कोई लूप कर रहा है, उसको यही लगेगा कोई वेबसाइट है इसने बनाई हुई जहाँ पे लोग जो है ना इसकी वेबसाइट को स्ट्रीम करके हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। अच्छा, अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप व्यू ब्लॉग पे भी क्लिक कर सकते हो, जो आपने पोस्ट बनाई है उसके ऊपर भी व्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपका न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। आपने एक्सटेंशन वो ऐड करनी है जो मैंने आपको एक्सटेंशन कहे हैं, बस बाकी सारी चीज़ें वो सेम रहेगी। अच्छा, अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अभी हम इसके ऊपर बस क्लिक करेंगे। हमारी जो है ना अभी एक वीडियो प्ले हो चुकी है, यहाँ पे हमारी दूसरी वीडियो प्ले हो चुकी है।
अभी कुछ एरर देगा, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं नेट की इशू की वजह से, या कोई टेक्निकल इशू होता है जिस वजह से होता है। अभी देखो कि हमारे एक ही प्रोफाइल के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 वीडियो प्ले हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी क्वालिटी थोड़े से स्लो करते हैं तो वो भी मतलब है कि आपका जो है ना इंटरनेट अच्छा रहेगा और आपका पीसी कम हैंग होगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो। अगर आप आरडीपी यूज़ कर रहे हो तो फिर तो इशू नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जो अभी मैं आपको यही बात कह रहा था कि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलती। ज़ाहिर सी बात है, जब मेहनत करके चीज़ें बंदा ढूंढता है तो वो फिर इतनी आसानी से बताता भी नहीं है कोई। अच्छा, अभी इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पे स्पीड जो है ना इसको 0 पे यहाँ पे कर देना है, 0.5 पे कर देना है, ठीक है। ये बिल्कुल स्लो स्पीड रहेगी। अगर आप 24 मिनट की वीडियो है तो आप इससे तकरीबन घंटे क्या घंटों में 100 आवर्स ले सकते हो, ठीक है, एक ही वीडियो से, क्योंकि हमने इसकी ना स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ना लूप भी नज़र आएगा यूट्यूब का, ठीक है। आप इसको लूप में ऐड करोगे तो ये हमारी जो है ना वीडियो यहाँ पे भी चलती रहेगी, क्योंकि हमारा वो एक्सटेंशन तो उसमें काम करेगी लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इशू करेगा। और इसके अंदर हमारा जीमेल भी शो कर रहा है, क्योंकि हम जीमेल इसके लिए अच्छा है ताकि आपका वॉच टाइम ड्रॉप ना हो, ठीक है। बैकग्राउंड पे हमारी ये वीडियो चलती रहेगी और ये भी वीडियो चल रही है और ये भी वीडियो बैकग्राउंड पे हमारी सारी वीडियोस जो है ना चल रही हैं, ठीक है। अभी हम इसको नीचे कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो चल रही हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं बताता, अगर आपने एक ही ब्राउज़र के अंदर 100 लिस्ट बना दी वीडियो की, तो 1 घंटे की वीडियो है तो 1 घंटे के अंदर आप 100 घंटा बना लोगे। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता आप इतना बड़ा जो है ना पैमाने पे काम करो। आप जो है ना 10-15 जो है ना ब्राउज़र के अंदर 10-15 ब्राउज़र के अंदर ऐसे 10-10 वीडियो ऐड करोगे तो आपका वॉच टाइम जो है ना 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम बात कर रहे थे मोबाइल के ऊपर किस तरीके से वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये सेम लिंक आप जो है ना किसी को सेंड करोगे तो मोबाइल के ऊपर भी जो है ना व्यू इस तरह का ही आएगा, तो वो एक मोबाइल के अंदर भी जो है ना मल्टीपल वीडियो वॉच कर सकता है। सिंपल आप मोबाइल के ऊपर एक वेबसाइट बनाओ ब्लॉगर की, उसके ऊपर 5-6 दफ़ा अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट करो और इस तरह की जो है ना आप मल्टीपल वीडियो को वॉच करो और अपना वॉच टाइम को जो है ना कंप्लीट कर सकते हो। अभी एक तो ये मेथड था, अभी इसके अंदर एक और भी इसके अलावा भी एडवांस मेथड है, ये भी काम करता है, वो भी मेथड काम करता है। बाकी ये कि अभी मैं वो बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लंबी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों इस मेथड को यूज़ करें। मेथड को यूज़ करने के बाद मुझे बताएं कि यार भाई इसके ऊपर ये जो है ना रिज़ल्ट वाकई हमें देखने को मिला है। अगर कोई इशू भी आता है तो वो भी आप मुझे बताएं कि भाई ये इशू आया है, काइंडली आप इसे सॉल्व करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कुछ एडसेंस लोडिंग की चीज़ें शेयर करी जाएंगी। इसके अलावा कुछ वेबसाइट ट्रैफिक बॉट के अलावा आपके साथ और भी यूट्यूब व्यूज़ के बॉट, इसके अलावा आपके साथ यूट्यूब सब्सक्राइबर, फेसबुक, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। अभी फ़िलहाल आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, प्रोफाइल बनाओ और बाकी जो मैंने मेथड के अंदर A to Z चीज़ें गाइड की हैं वो यूज़ करो, फिर इंशाल्लाह आप मुझे बताएं। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे डायरेक्ट जो है ना व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह जो फ्री वाली चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा। अगर आपने बाकी मैं लोडिंग का भी शेयर करूँगा आपके साथ कोर्स, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ यूज़ करें क्योंकि इसका काफ़ी लोग जो है ना कह रहे थे कि हमें जो है ना वॉच टाइम का मेथड चाहिए, तो ये वॉच टाइम का भी मेथड है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय करें।